हमें लगता है कि निफ्टी अक्टूबर एक्सपायरी के दिन भी ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है, जहां पे सबका ध्यान ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि फ्रेमवर्क सेट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जी जिनपिंग के बीच, जहां पे समिट होने वाली है गुरुवार अक्टूबर 30 को। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। सोमवार के बुलिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 56 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,492 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट सुपर बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 27,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 11.85 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.24 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश सेंटीमेंट जिंदा रह सकती है। सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर रहेगा कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज अक्टूबर एफएनओ एक्सपायरी दिन है। इस वजह से हमें लगता है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, किंतु अच्छी खबर यह है कि पॉजिटिव बायस के साथ भी व्यापार हो सकता है। 5 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट जो नजर आ रहे हैं। पहला, कूलर यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जिस वजह से फेड द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। दूसरा, पॉसिबल ट्रेड डील यूएस और चाइना के बीच। तीसरा, कंस्ट्रक्टिव एफआईआईज बाइंग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। चौथा, वॉल स्ट्रीट पर रिकॉर्ड हाइज देखने को मिले, जिस वजह से सेंटिमेंट्स ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर ऊपर बढ़ते नजर आए। और पांचवा, अच्छे Q2 कॉर्पोरेट अर्निंग्स। बॉटम लाइन, सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखा जा रहा है, जो आज नहीं तो कल हासिल होगा। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि निफ्टी जल्दी 26,100 मार्क को पार कर लेगा। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,966, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,701 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 26,277 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,900 से 26,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,779, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,979 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,500 से 85,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,114, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 57,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,609 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 57,700 से 58,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, कल के व्यापार में निफ्टी में बड़े गेंस देखने को मिले और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के बढ़ते श्रृंखला में ये भी शामिल हो गया। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के बढ़ने का कारण ये माना जा रहा है कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड डील की उम्मीदें अभी भी है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है, जहां पे सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर है, जो है 26,277.35 मार्क पर। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, कोफोर्ज 4.03% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के अर्निंग्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 375.8 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 18.4% राइज कर गया। साथ साथ रेवेन्यू भी 8.05% ऊपर बढ़ता नजर आया, ₹3,985.7 करोड़ पर, अगर इसकी तुलना हम करते हैं सिक्वेंशियली Q1 FY26 से। चेन्नई पेट्रोलियम 0.03% कंसोलिडेट होता हुआ नीचे नजर आया, जहां पे कंपनी ने दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹731.55 करोड़ पर Q2 FY26 के लिए। ये आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में Q2 FY25 में लॉस का था, ₹629.49 करोड़ पर। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग 1.25% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको ऑर्डर मिली है कुल मिलाकर ₹35 करोड़ की एक ओवरसीज कस्टमर से। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन अगले 5 से 12 महीने में होना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक 1.72% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2.70% नीचे गिरता नजर आया, ₹3,253.33 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 से, जहां पे ये आंकड़ा ₹3,343.72 करोड़ पर था, किंतु फिर भी टोटल इनकम 2.12% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया, ₹16,238.59 करोड़ पर Q2 FY26 में। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 6.52% ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि उनको ऑर्डर मिली है कुल मिलाकर ₹195 करोड़ की टर्मिनल इंडस्ट्रियल पॉलीवेंट डी सैन पेड्रो TIPSP से, जो आइवरी कोस्ट में है। इस हफ्ते आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में मंगलवार 28 अक्टूबर को टीवीएस मोटर कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा कैपिटल और श्री सीमेंट्स।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,047, प्रीमियम +70। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.05 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,900 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आइडिया, इंडस स्टार, बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पॉलिसी बाजार। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, इटर्नल, अशोक लेलैंड, बीपीसीएल। शॉर्ट बिल्डअप में एसबीआई कार्ड, ब्रिटानिया। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बीईएल, कोटक बैंक, डिविस लैब्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सन्मान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,000, प्रीमियम +221। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.80 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,600 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.